Welcome to our physics channel Physics Hub, Physics by अमन सर। आज हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। यहाँ पर हमारे पास मोर देन वन करेक्ट आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ। किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल क्या था और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, आप सब बच्चों ने किरचॉफ्स जंक्शन रूल के कॉन्सेप्ट में समझा है कि हम किरचॉफ के रूल को एक जंक्शन पॉइंट पर अप्लाई करते हैं। जंक्शन क्या है? जहां पर एक से ज्यादा कनेक्टिंग वायर्स प्रेजेंट होंगी। देखिए, जैसे इस जंक्शन के साइड यहाँ पर इन वायर से I1 I2 करंट आ रहा है और I3 और I4 करंट इस जंक्शन से दूर जा रहा है। किरचॉफ जंक्शन रूल का कॉन्सेप्ट था द इनकमिंग करंट सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। जिसका मतलब है कि जो करंट जंक्शन के साइड आ रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, देखिए I1 और I2, उन दोनों करंट का सम बराबर होगा उन दो करंट उस करंट से जो जंक्शन से दूर जा रहा है। आप देखते हैं यहाँ पर I3 और I4 करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि ये किरचॉफ का रूल किस कारण से है, किस बेसिस पर है। पहला पॉइंट दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर। तो ये तो कोई कंजर्वेशन का रूल नहीं है कि करंट डेंसिटी वेक्टर कंजर्व्ड होता है। तो इस ऑप्शन का प्रोबेबली आंसर फर्स्ट नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, क्योंकि चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इस कारण से जितना भी चार्ज इस जंक्शन के साइड आएगा, उतना चार्ज जंक्शन से दूर जाएगा। चार्ज ना तो यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, चार्ज ना तो यहाँ पर डिक्रीज हो सकता है, ना तो इंक्रीज ना डिक्रीज, ना क्रिएट ना डिस्ट्रॉय। तो इस कारण से जितना चार्ज क्योंकि क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, तो करंट भी जंक्शन पर अपने आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। जिसके कारण जितना करंट जंक्शन पर आ रहा है, सिर्फ उतना ही करंट जंक्शन से दूर भी जाएगा। अब देखिए, इसी में हम सी ऑप्शन को रीड करें तो लिखता है द फैक्ट दैट मोमेंटम विद व्हिच ए चार्ज पार्टिकल अप्रोचेस जंक्शन इज अनचेंज्ड एज द चार्ज पार्टिकल लीव्स द जंक्शन। तो ये कोई इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर मोमेंटम से नहीं समझना है। मोमेंटम तो चेंज हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के बदलने से भी चेंज होता है। Option D says fact that current is no accumulation of charges at a junction. There is no accumulation. Accumulation यानी इकट्ठा होना। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, क्योंकि जंक्शन पर कोई भी चार्जेस इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसलिए जितने चार्जेस जंक्शन की तरफ आएंगे, उतने चार्जेस जंक्शन से दूर भी जाएंगे। तो ये बिल्कुल इस तरह से है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये एक जंक्शन टाइप है, और देखिए यहाँ से ये चार्ज आ रहा है इस पाथ में से। इस पाथ से चार्जेस यहाँ से कुछ दूर जा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि जितना चार्ज इस जंक्शन से इस वायर से आएगा, उतना चार्ज दूसरे वायर से चला जाएगा, क्योंकि वो जो जंक्शन पॉइंट है वो चार्जेस को एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।